everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the last and 12th episode of No Gain No Love, so let's go to it. एपिसोड के पहले सीन में दिखाते हैं कि जियोक और हेयोंग गाड़ी में एम्बुलेंस के पीछे जा रहे होते हैं मॉर्निंग हॉल में, और दोनों अपनी मॉम के साथ गुजारे हुए टाइम याद कर रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और रो रहे होते हैं। हेयोंग अपना लास्ट गुड बाय सोचकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी वो लोग मॉर्निंग हॉल पहुंचते हैं जहाँ पर सुयोंग और जायोंग पहले से मौजूद होती हैं और वो हेयोंग के गले लग के बहुत ही ज्यादा तीनों रोती हैं। और जियोक भी साइड पर खड़ा होकर रो रहा होता है। उसके बाद उनकी मॉम की डेड बॉडी को अंदर ले जाते हैं और वो लोग चारों जाकर अपनी मॉम की डेथ रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि ऑफिसर जितने भी क्वेश्चन मॉम से रिलेटेड करते हैं, हेयोंग को उनमें से किसी का भी जवाब नहीं आता होता और सब रिप्लाई जियोक उनको देता है। उसके बाद हेयोंग अपना नाम चीफ मॉर्नर के तौर पर रजिस्टर करवाती है और सब लोग हॉल प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। वो सब लोग बारी बारी अपने मॉम को गुड बाय बोलते हैं और फिर उसके बाद हेयोंग कॉरिडोर में फ्लावर्स देखने के लिए जाती है तो दूसरे हॉल में चीफ मॉर्नर के तौर पे इतने ज्यादा नाम देख के काफी हैरान होती है। तभी वहां पर काफी ज्यादा लड़के और लड़कियां आ जाते हैं जो फोस्टर चाइल्ड के तौर पर उनके घर में रहे थे, और वो उसकी मॉम को बाय बोलने के बाद बताते हैं कि मैं उनके लिए सिगरेट का पैकेट भी लाया हूं जो उनका फेवरेट था। तो हेयोंग कहती है मॉम तो सिगरेट पीती ही नहीं थी। वो बताता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा हैवी स्मोकर थी, बस तुम्हें इस बात का नहीं पता था। और फिर वो अपने बचपन के किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं जो उनकी मॉम की वजह से बहुत ही अच्छे थे। रियोंग और जायोंग आकर हेयोंग को तसल्ली देती हैं और उसके पास बैठ के बातें करना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं पहले दिन को कंसीडर करते हुए तो आज काफी लोग आए हैं। वो कहती है मैं गलत थी, मॉम वाकई बहुत अच्छी जिंदगी गुजार कर गई है। के बाद सुयोंग बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया और वो हेयोंग को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और वो भी मॉम की तरह बहुत लंबे अरसे तक जीना चाहती हैं, चाहे वो ना भी रहे लेकिन उसकी कोई निशानी हो इस दुनिया में। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां से जाना शुरू कर देते हैं। हेयोंग फिर जाकर अपनी प्लेट देखना शुरू कर देती है तो जियूक उसके पास आता है और वो कहता है अगर आप फेक हस्बैंड के साथ शादी कर सकते हैं तो फेक चीफ मॉर्नर के साथ फ्यूनर भी मना सकते हैं। वो पेपर पे उन सब बच्चों के नाम लिख के वहां पर लगा देती है। जियू कहता है इसका मतलब है फैमिली में सबसे छोटा मैं हूँ। हेयोंग कहती है मैं तुम्हारा नाम उनके दामाद के तौर पर इसलिए नहीं लिखवाना चाहती थी क्योंकि तुम बहुत पहले उनके बेटे रह चुके हो। उसके बाद वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी मॉम की ग्रेव पे जाते हैं और सब लोग अपने बाय बोलते हैं। हेयोंग जायोंग से कहती है तुम यहाँ पर पहली बार आई हो, आई एम श्योर डैड तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे। जियू कहता है उनकी तो फ्रेंड्स भी यहाँ पर है, मॉम अकेली नहीं है। वो दिखाता है कि उसकी ग्रैंडमा की भी कब्र वहीं पर होती है। उसके बाद वो लोग अपने अपने तौर पर अपनी मॉम को बाय बोलते हैं। जियोक उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा हेयोंग की साइड पर रहूंगा, और वहां से जाते हुए हेयोंग को बताता है कि मैंने मॉम से ये प्रॉमिस किया है। हेयोंग उसके सारे प्रॉमिसेस होती है कि किस तरह से उसके सारे प्रॉमिसेस ने उसके लिए जिंदगी में बाउंड्रीज बनाई रखी हैं, और वो उसे समझाती है कि तुमने हमेशा अपनी सारी जिंदगी अकेले गुजारी सिर्फ प्रॉमिसेस को निभाते निभाते। उसे कहती है हमारा साथ यहीं तक ही था, मैं फिर तुम्हारा एक और प्रॉमिस बन के तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। और उसके हाथ से उसकी वेडिंग रिंग उतार कर वहां से चली जाती है। जी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जायोंग और सेयोंग हेयोंग को अकेले आते हुए देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, उससे पूछती है मगर वो कुछ बताती ही नहीं है। और जियोक भी अपनी ग्रैंड माँ की कब्र पर जाकर बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास और अकेला हो गया होता है फिर से। सुयोंग उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा टाइम वेट कर लेना चाहिए था। जियोक के लिए भी मॉम की डेथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। वो कहती है अगर मैं उसे तब बाय ना बोलती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, शायद मैं उसे कभी भी ना जाने देती। और फिर बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर देती है उसे याद करके, तो जायोंग उसे गले लगा लेती है। तभी जियो घर आता है अपना सामान लेने के लिए। वो भी बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो घर के अंदर आता है। हेयोंग हालांकि जाग रही होती है लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है। वो हेयोंग से मिलना चाहता है मगर हिम्मत नहीं कर पाता। वो अपना सामान लेता है वहां से चला जाता है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि वो प्रोजेक्ट जिसका आइडिया हेयोंग ने दिया था वो का स्टार्ट वो ऑर्फनेज में कर देते हैं, और सारा क्रेडिट अनमुझे को मिल जाता है, जबकि हेयोंग वहां पर सिर्फ एक बी के कॉस्ट्यूम में घूम रही होती है। बट वो ग्योंग जैसे ही उसे देखता है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसका हाथ पकड़ के उसे कोने में लेके जाता है और कहता है आज यू की फ्लाइट है, तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी। वो उसकी बात बिल्कुल भी तमीज से नहीं सुनती है, तो वो कहता है बेशक मैं जायोंग का बॉयफ्रेंड हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुम्हें मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी होगी। वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जियो को दिखाते हैं वो अपना पासपोर्ट चेक करवाता है और फिर गुड बाय बोलने के लिए मुड़ता है तो बुगयोंग वहां पे भागा भागा आता है और कहता है कि तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो। जियो कहता है क्योंकि तुमने मुझे धमकी दी थी कि मुझे किसी भी हाल में मुल्क से बाहर जाना होगा।
बुग्योंग कहता है कि उसके बाद तो हमारे दरमियान में बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है। मुझे लगा था हम लोग एक-दूसरे को अब अच्छी तरीके से समझे हैं। उसके बाद वो मिस्टर जॉन को भी बाय बोलता है और उनसे कहता है कि चेयरमैन से कहिएगा कि उनकी सारी कंसिडरेशन के लिए थैंक्स। उसके बाद जियोक और बुग्योंग एक-दूसरे को भाई बोलते हैं और बाय बोलते हैं। जब चेयरमैन आके उनसे पूछते हैं कि उसने मेरे लिए कोई मैसेज दिया है, तो मिस्टर जॉन कहते हैं कि वो कह रहा था आपको बाकी ज़िंदगी भी तमीज़ से गुज़ारनी होगी। उसके बाद हेयोंग को दिखाते हैं वो काम करने की एक्टिंग कर रही होती है, तो जायोंग उसे आके बताती है कि जियो की फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है। जियो का लेटर निकाल के पढ़ना शुरू कर देती है जो उसने शादी में उसके पर्स में रखा था। उसके बाद बेबी के पास जाकर उसे कहती है कि अब हम खुशी से साथ रहेंगे। उसके बाद 6 महीने बाद दिखाते हैं बुग्यों के पेरेंट्स नाश्ता कर रहे होते हैं और वो आता है और न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि कल भी एजुकेशन अब नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और अब प्रॉमिस के मुताबिक वो अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर सकता है। उसके फादर कहते हैं कि हम लोग आज लंच पे चलते हैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए और साथ में सोचते हैं कि ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। उसके बाद जायोंग को दिखाते हैं वो अपना नोवेल अपलोड करके बहुत खुशी से सोने के लिए जाती है और उसे उसके डायरेक्टर की कॉल आती है मिलने के लिए। उसके बाद सुयोंग को दिखाते हैं उसका बॉयफ्रेंड उसे स्टूडियो बुलाता है कुछ काम के लिए, मगर वो उसका बड़ा सारा पेट देख के डर जाती है और कहती है तुम्हें वर्कआउट की ज़रूरत है। उसके बाद हाजिन को दिखाते हैं उसने और हेयोंग ने अलग से कंपनी खोली होती है जिसमें वो सेक्रेटरी और डेवलपर दोनों होता है और वो कहता है मैं सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता, मैंने इस कंपनी इस वजह से छोड़ी थी। और फिर वो दिखाते हैं कि 3 महीने पहले आन मुझे का प्रमोशन हुआ होता है, इस वजह से हेयोंग गुस्से से कंपनी छोड़ने का फैसला करती है और वो हाजिन को भी अपने साथ चलने पे मजबूर कर देती है। मगर अभी वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो उसे समझा रही होती है कि थोड़े अरसे में ही हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। उसके बाद बुग्गियों को दिखाते हैं वो फ्लावर्स लेके रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां पर जाकर देखता है कि उसके पेरेंट्स की जगह वहां पर कोई लड़की बैठी होती है और वो बताती है कि हमारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है। वहां जायोंग अपने डायरेक्टर से मिलने जाती है और वो वहां पर एक नए असिस्टेंट से मिलवाती हैं और फिर वो जायोंग को बताती है कि एक यूनिवर्सिटी काफ़ी अरसे से मुझे अप्रोच कर रही है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए मना लूँ। वो फिर उनसे बात करना शुरू कर देती है और तभी जायोंग को जियूक नज़र आता है। वो उसके पीछे जाती है तो वो किसी लड़की के साथ लिफ्ट में जा रहा होता है और तभी बुग्योंग अपनी डेट के साथ दूसरी लिफ्ट से निकल कर आता है और जायोंग उन दोनों को देख लेती है और साथ में एक और कपल की भी लड़ाई शुरू हो गई होती है और वो दोनों बहुत शोर मचा रहे होते हैं और यहाँ पर बुग्योंग के साथ उसकी सेल्फी ले रही होती है। जायोंग गुस्से से उसके पास आने लगती है मगर उसका पाँव फिसल जाता है और तभी वो असिस्टेंट आके उसे पकड़ लेता है और गोद में उठा लेता है, जो देख के बुग्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद बुग्योंग के फादर आके उसकी मॉम से पूछते हैं कि तुमने उनकी डेट के बारे में पूछा, वो कैसी गई, ये सब तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तुम्हारी सिर्फ बहू ही नहीं स्क्रिबलर बल्कि अब तुम्हारी बीवी भी बनेगी। के बाद जायोंग और बुग्योंग को दिखाते हैं वो दोनों मुंह बनाकर बैठे होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि तुम उस लड़की को कैसे जानते हो और तुम ब्लाइंड डेट पे कैसे गए थे, और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सुईहोंग को दिखाते हैं वो लोग सारा अपना वॉइस ओवर करते हैं और जब वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड अपना कोट खोल के दिखाता है कि उसने नकली प्रेगनेंसी बेल्ट पहनी होती है और वो कहता है मैं ड्रामा कर रहा था, मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी भी चाहकर भी तुम नहीं बन सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मगर वो फिर भी वहाँ से चली जाती है, मगर वो सुयोंग के पीछे भागता है और उसे किसी तरीके से मना लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जायोंग और हेयोंग ने सुयोंग के लिए बेबी शावर अरेंज किया हुआ होता है और वो बताती है कि आज मैं तेयो से मिली थी और हम लोगों का पैचअप हो गया। वो लोग पहले सेम केक सुयोंग से कटवाते हैं और फिर उसके बाद उसी केक से हेयोंग को भी बर्थडे विश कर देते हैं क्योंकि उसकी बर्थडे भी आने वाली होती है, क्योंकि वो दोनों हेयोंग की बर्थडे पे बिजी होती हैं। और जायोंग कहती है कि मैं तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट के लिए तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। वो कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सुयोंग दोबारा से उसे वो बॉक्स गिफ्ट करती है और उसके अंदर इस बार हर मुल्क का स्नो ग्लोब होता है, जो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है मैंने ये सब जियूक से इकट्ठे करवाए हैं, उसने बहुत ध्यान से चुने हैं। और तब उसे पता लगता है कि वो दोनों जियूक से कांटेक्ट में होती हैं। जायोंग उसे बताने लगती है कि आज उसने जियूक को होटल में देखा था, मगर फिर वो बात चेंज कर देती है। उसके बाद हेयोंग अपने रूम में जाकर वो सारे स्नो ग्लोब देख रही होती है और कहती है कि मतलब जियूक इन सारे मुल्कों में घूमा। तभी उसे रियल एस्टेट की कॉल आती है कि वो जो घर बेचना चाह रही होती है उसके लिए उसे अच्छे डीलर मिले होते हैं। अगले दिन वो उन डीलर से मिलने के लिए अपनी मॉम के घर जाती है तो देखती है कि वहां पर जियूक बैठा हुआ होता है एक लड़की के साथ और वो दोनों बहुत ही हंस के खुशी से बातें कर रहे होते हैं, जो देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और दरवाजा बंद करके छुप जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। या उनको उस डीलर से पूछती है कि क्या वो पोटेंशियल बायर थे, तो वो बताता है कि हाँ, मगर वो आदमी वो घर नहीं खरीदना चाहता था। उसके बाद अगले दिन दिखाते हैं जायोंग सुबह सुबह उठकर आती है तो हेयोंग पहले से बैठी होती है। वो कहती है कि क्या तुम सारी रात नहीं सोई, कोई मसला तो मुझे बताओ। वो कहती है हेयोंग कहती है मुझे कोई मसला नहीं है, तुम इतनी सुबह क्यों उठी है। तो वो बताती है कि आज मेरा लेक्चर है। उसके बाद हेयोंग और हाजन कल भी जाते हैं उनसे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए
हाजुन कहता है मैंने सुना है वो लोग अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। बाहर वो बुग्योंग की बुराई करके अंदर जाते हैं मगर अंदर जाके उसे कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मक्खन लगाते हैं। बुग्योंग उनसे कहता है कि तुम दोनों ट्रेटर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हेयोंग जल्दी से उसे अपना आइडिया बताती है और अपनी कंपनी और काम के बारे में उसे बताना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है मगर मगर बुग्योंग उन्हें तंग करने के लिए पूछता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ तो हेयोंग कहती है कि जायोंग मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाजुन कहता है वो वाक़ई बहुत प्रीशियस है और उसे दिल बनाकर दिखाना शुरू कर देते हैं। बुग्योंग लिफ्ट में चला जाता है और उन्हें गुड लक बोल के वो थोड़ा उदास हो जाते हैं मगर तभी उन्हें बुग्योंग का मैसेज आ जाता है। वो नेक्स्ट वीक आके यहाँ पर टीम से मीटिंग कर सकते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ से जाते हुए वो अपने पुराने कोलीग्स को देखती है, वो हाय बोलने लगती है मगर तभी वो सुनती है वो बता रहा होता है कि जियो कोरिया में वापस आ गया और वो शादी के लिए आया है तो हमें उससे मिलना चाहिए। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जायोंग यूनिवर्सिटी जाती है और वहाँ पर अटेंडेंस से मिलती है और वो उसे हॉल में ले जाते हैं जहाँ पर उसका लेक्चर होता है। उसे बुग्योंग का मैसेज आता है कि लेक्चर के बाद मुझे बताना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। और तभी वो अंदर जाकर देखती है कि बुग्योंग भी उसके लेक्चर में बैठा हुआ होता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंस से अपना लेक्चर देती है और फिर उसके बाद वहाँ से जाते हुए उस प्रोफेसर से थैंक्स बोलती है और फिर तभी बहुत ज़्यादा सारे बच्चे आ जाते हैं और उसे ऑटोग्राफ के लिए कहते हैं। वो उन सबको अपना ऑटोग्राफ देती है और फिर बुग्योंग के साथ चली जाती है। बुग्योंग उसे मैप दिखाता है और पूछता तुम कहाँ जाना चाहती हो? हम उन सारी जगहों पर जाएँगे और वो बहुत ज़्यादा सारी जगह चूज़ कर लेता है। तो वो कहता है कि क्या मतलब है आज सारा दिन तुम बस घूमना चाहती हो? और फिर उसके बाद वो वहाँ से डेट पे निकल जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सारी जगह विज़िट करते हैं और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा सारी पिक्चर्स लेते हैं। मैं बीच में जाते हैं और वहाँ पर बुग्योंग कहता है कि हमें एक और पिक्चर लेनी चाहिए और फिर कैमरा रखने के बहाने जाता है और उसे पिक्चर्स भेजता है जिसमें उसने सारा दिन कपल रिंग्स पकड़ी होती हैं और फिर आकर वो उससे प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कपल रिंग पहनोगी? और ये सारा कुछ वो साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हेयोंग अपनी और जियो की वेडिंग रिंग बैठ कर देख रही होती है और याद कर रही होती है सब कुछ। तभी वो बाहर जाती है ड्रिंक्स लेने के लिए तो देखती है कि वो कन्वीनियंस स्टोर जहाँ वो जियो से मिला करती थी और वहाँ जहाँ वो काम करता था वो बंद हो चुका होता है और बेचने के लिए लगा होता है। और वो सोचती है कि उसकी वहाँ पर कितनी ज़्यादा सारी मेमोरीज थी। वो सब कुछ सोच के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। तभी उस कन्वीनियंस स्टोर का मालिक वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम रो रही हो? वो कहती है मैं बस सोच रही थी कि मैं अब अपनी फेवरेट ड्रिंक्स लेने के लिए कहाँ पर जाऊँगी। कहता है तुम वाक़ई एक लॉयल कस्टमर थी और उसके हाथ में जितनी ड्रिंक्स होती है वो उसे फ्री में दे देता है। और तभी कहता है जियो कब तुम घर जा सकते हो, मैं शादी में ज़रूर आऊँगा। वो उसे कार्ड देने के लिए आया हुआ होता है। फिर उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है और फिर हेमू उसे देखती है और कहती है कि तुम शादी कर रहे हो, तुम्हें मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। और कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बहुत प्यारी है। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड? वो बताती है कि मैं कल अपनी मॉम के घर गई थी। वहाँ मैंने तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हें हाय बोलूँ या नहीं, लेकिन शायद मैंने ठीक ही किया। वो कहता है बस तुमने इतना ही कहना था। वो कहती है क्या अब मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेटरी मनी भी दूँ? वो कहती है मैं तुम्हारी शादी में तो नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे फ्रेंड के हाथ भिजवा दूंगी। वो कहता है मुझे तुम्हारे से वो नहीं चाहिए। वो वहां से जाने लगती है तो फिर उसे मुड़ के कहती है कि मुझे वो इंसान याद आ गया जिसने मुझे सिगरेट पीना सिखाया था। जब मैंने पहली बार सिगरेट खरीदी थी तो मैं घर के बाहर खड़ी होकर ये सोच रही थी कि कोई आए तो मैं उससे लाइटर मांग के चलाना सीख लूंगी और वो तुम थे। उसके बाद वो वहां से चली जाती है और जीव उसके पीछे आता है और उसके हाथ से एक कैन पकड़ के वो पी जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि मेरी शादी हो रही है तो फिर तुमने मुझे ये क्यों बताया कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें सिगरेट पीना सिखाया? क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे बहुत मिस किया और तुम मुझे कभी भूलोगी नहीं और तुम्हें मुझे छोड़ने का बहुत रिग्रेट है? वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत याद किया और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैं चाहती थी तुम सारे प्रोमिस से आज़ाद हो जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी है? वो कहता है सब कुछ बहुत अच्छा था लेकिन कहीं पर भी दुनिया में उतना कंफर्टेबल बेड नहीं था जितना तुमने मुझे लेकर दिया था। और बताता है कैसे वो कनाडा गया और अपनी मॉम से मिला और उसके स्टेपफादर और वो इतना क्लोज हो गया कि उन्होंने अपने बिहाफ पे उसे शादी पे भेजा और फिर वो उसके कंधे पे बेहोश हो जाता है और हेयोंग उसे पकड़ के अपने घर लेकर जाती है और बेड पे सुला देती है और वो कैनेडियन स्नो ग्लोब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन दिखाते हैं जब वो सुबह उठती है तो जियो घर में नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, उसे हर जगह पर ढूंढती है लेकिन वो ना बाथरूम में ना ऊपर। और जैसे ही वो नीचे आती है तो वो देखती है दरवाजा खुलता है और जियो का आ जाता है। वो कहती है तुम कहाँ पर थे? तो जियो कहता है मैं तुम्हारे लिए सीवीड सूप लेने के लिए गया था क्योंकि मुझे पता है कल तुमने अपनी बर्थडे पे यकीनन नहीं पिया होगा। वो कहती है मुझे लगा तुम फिर भाग गए थे। जियो कहता है मैं भागा तो नहीं था लेकिन मैंने हमारी रिंग्स चोरी की हैं। और तभी हेयोंग अपना हाथ देखती है तो उसने अपनी वेडिंग रिंग पहनी होती है और जियो दिखाता है कि उसने भी वेडिंग रिंग पहनी होती है और तभी यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है और यहाँ पर लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आई होप यू लाइक द ड्रामा। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ड्रामे देखने के लिए प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।